क्या आपको पता है, देहरादून के पास एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों का मानना है कि भगवान बलराम का आशीर्वाद उन्हें स्वयं मिलता है। एक ऐसी जगह जहाँ पहुँचना आसान नहीं, वहाँ तक पहुँचने का सफ़र सिर्फ एक ट्रैक नहीं, जिंदगी का एक सबक है। संडे मॉर्निंग 10th ऑफ नवंबर, ठंडी हवा चल रही थी और दिन ज़्यादा धूप वाला भी नहीं था। और हम इंजीनियर्स के लिए तो मॉर्निंग का मतलब ही होता है आफ्टरनून। फिर तभी एक कॉल आया। भाई ट्रैक पे चलेगा? मन की आवाज़ बोली, भाई उठने तो दे। और अगले ही मोमेंट एक बॉम्ब फटा। भाई बोलता है, भाई कॉलेज प्रोफेसर बुला रहे हैं, 10 मिनट में निकलना है। और भाई सोच में पड़ गया कि क्या करना है। मुंह धोया और सीधे निकले। और हमारे गाइड थे प्रोफेसर सुशील रोथान सर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। रोज 10 किलोमीटर भागता है, क्रिकेट खेलता है और हर 20-25 दिन में बद्राज जाता है। मतलब ये आदमी है या टर्मिनेटर। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। उन्होंने एक सिंपल रूल दिया, बाबा अगर ट्रेकिंग करनी है तो 3 लीटर पानी लेने का और डार्क चॉकलेट लेके जाने का। सर खुद तो नाश्ता करके चले थे और हम थे भूखे पेट। तो कोटी पहुंचते ही हम लोगों ने चाय नाश्ता करा और फिर वहां से शुरू होता है हमारा असली ट्रैक। अब सर ने ट्रैक को 4 हिस्सों में डिवाइड करा। द चीरबाग पार्ट 1, चीरबाग पार्ट 2, द स्टोन पाइल वे और द लास्ट वे। चीरबाग पार्ट 1, ये पार्ट जोश और हिम्मत से निकालना रहा। हम फुल मस्ती से निकले, मौज मस्ती, जोक्स, एक्साइटमेंट, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और अगले 30 मिनट के अंदर सारी हालत ख़राब हो गई। अब मुझे लगा मैं तो उत्तराखंड से हूँ, मैं पहाड़ी हूँ, क्या ही होगा ये ट्रैक। लेकिन भाई इस ट्रैक में तो रास्ता ही नहीं था। मतलब सिर्फ रॉ माउंटेन और रॉ गोट ट्रेल्स। भाई लग गए। सर आगे 200 मीटर दूर अकेले चल रहे थे और हम पीछे अपनी धड़कनें बढ़ा रहे थे। पाइन फॉरेस्ट में ठंडी हवा चल रही थी और हमारी बॉडी हीट कर रही थी। सर हर 200 स्टेप्स के बाद चॉकलेट देते और पानी पिलाते और यह साइकिल चलता रहा और हम पहुंच गए चीरबाग पार्ट 1। फिर एक जगह आई, एक खूबसूरत सी वाइल्ड फ्लावर फील्ड। पूरे जंगल में एक अलग सी खुशबू थी, एक अलग सुकून था वहाँ पे। और तभी सर बोले, बाबा अगर पहाड़ चढ़ना है तो एल्टीट्यूड चूज करो, बात नहीं। मतलब सीधा चढ़ जाओ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा और हमारी जान भी जल्दी निकल जाएगी। और हमने वही करा, हमने शॉर्टकट लिया और हम घुस गए। और जब बाहर आए तो पूरे कपड़ों पे चिपके थे किमुर के बीज। मतलब एकदम घास के झाड़ू लग रहे थे।
और तभी एक डरावना मोमेंट आया। एक बड़ा लैंडस्लाइड जोन 5 से 6 किलोमीटर का एरिया, जहां हमने अपने आंखों के सामने पत्थर गिरते हुए देखे। भाई जो हालत हुई ना, हम वहाँ गोट ट्रेल्स पे चल रहे थे और नीचे का व्यू देखा तो पैर कांपते। मतलब एक गलत कदम और गेम ओवर। हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी। हम चीरबाग पार्ट 1, चीरबाग पार्ट 2 और स्टोन पाइल पे पहुंचने वाले थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सर बोलते हैं, बाबा चलो 15 मिनट का रेस्ट लेते हैं, बैठो। हम सब एक खुली जगह बैठ गए। खुला आसमान, लंबे बुग्याल, इधर पहाड़ और इधर गहराई। और तभी सर बोलते हैं, बाबा बद्रीनाथ सिर्फ एक ट्रैकिंग स्पॉट नहीं है, एक अद्भुत इतिहास रखता है। तो भद्राज देवता की जो मूर्ति अभी आपने मंदिर में देखी होगी, जो बीच में जो मूर्ति है खंडित है वो। खंडित है, वो कभी हमारे क्षेत्र में, बिनार क्षेत्र में कहीं कोई ये जो है बलराम जी का है, श्री कृष्ण के बड़े बेटे। तो लगभग ये जो है 250 साल पुराना। कहा जाता है कि यह मंदिर बालभद्र की तपस्या का स्थल था। जब महाभारत के युद्ध का समय था, कृष्ण के बड़े भाई बलराम को राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था। कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत युद्ध लड़ने का फैसला किया और बलराम ने कह दिया, मुझे युद्ध से कोई लेना देना नहीं, मैं जा रहा हूँ हिमालय में तपस्या करने। और तभी यह भूमि उनकी तपस्या भूमि। लोग मानते हैं कि जो यहाँ सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। यह सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और मेरा दोस्त बोला, ये तो सीरियस जगह है यार। ये क्या बात करते हैं यार? और तब सर बोले, अरे बाबा क्या बैठे हो सब, चलो अब आखिरी कुछ बाकी है। और बस माउंटेन व्यू वाला जोश आया और सब चल दिए। इसके बाद हम पहुंचे द स्टोन पाइल प्रेस, एक ऐसी जगह जहां हर ट्रैकर पत्थर रख के प्रार्थना करता है। तो सर बोले, बाबा ये शगुन है, जो भी यहाँ पत्थर रखता है उसको सफर सुरक्षित होता है। और फिर क्या था, हमने बिना सोचे समझे कोई भी एक पत्थर उठाया और पाइल में रख दिया और मस्त प्रे करा। भाई दिल में एक अलग सुकून था। मतलब ट्रैक करना, फिर पत्थर उठा के पाइल पे रख के प्रे करना, और ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटे छोटे कस्टम्स हैं, लेकिन जो आगे होने वाला था वो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग था। हम चढ़ते चढ़ते पहाड़ के टॉप में आ गए और सर बोले, बाबा लो आ गए पहाड़ के ऊपर, अब बस एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक वॉक है। लेकिन भाई चढ़ाई के बाद छोटी सी वॉक सिर्फ सर के लिए। हमारा ट्रैक लेवल 0 हो चुका था और सर के लिए छोटी सी वॉक पूरे 3-4 किलोमीटर की थी वो। कहीं कहीं रास्ते इतने पतले थे कि अगर पैर रखो तो दूसरा पैर हवा में लटक रहा था। एक तरफ गहराई और दूसरी तरफ रॉ माउंटेन टेरेन।
लेकिन अब पीछे जाने का कोई ऑप्शन नहीं था, बस एक ही चॉइस थी, आगे चलना है और भद्रराज के दर्शन करने हैं। और धीरे धीरे गिरते पड़ते एक दूसरे का हाथ देते कंधे पकड़ते हम पहुंच ही गए। और फिर आया वो मोमेंट जब हमने पीक पे कदम रखा तो सामने एक मैजिक अनफोल्ड हुआ। कोहरे से घिरा बांझ का जंगल और सामने एकदम शांति थी। बस आखिरी कुछ किलोमीटर बचे थे तो पहाड़ों के बीच से निकलना था। और सर बोलते हैं, बाबा जल्दी जल्दी चलो, अब घंटों का सफर खत्म होने वाला है। और जब आखिरी टर्न लिया तो क्या देखा, भद्रराज सामने था, सफ़ेद विशाल एकदम अकेले पहाड़ों की गोद में। हमने बस आंखें बंद करी और एकदम शांत हो गया। यह सफ़र सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, एक ज़िंदगी का सबक था कि ज़िंदगी भी एक ट्रैक की तरह है। कहीं अपहिल स्ट्रगल मिलेगा और कहीं रेस्ट का वक्त आएगा, कहीं डर लगेगा और लगेगा पीछे नहीं देखना, लेकिन जो भी आखिरी तक पहुंच जाता है उसे असली सुकून मिलता है। तो ये था हमारा भद्रराज ट्रैक। क्या आप लोग कभी ट्रैक पे गए हो? नीचे कमेंट्स में बताना, और अगर जाना चाहोगे तो कहाँ जाना है वो भी कमेंट्स में बताना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। हेल्थी जो फोटो आ रही है भाई, दिल बहुत तेज लग रहा था। ऑलवेज अ वॉरियर, कम लेट्स गो। You know that how hard you hit, but it's one how fast you get. यहाँ बर्फ के फूल लगते हैं, हम उन्हें तोड़ते हैं। ये देखिए कुछ अब लगेंगे तो हम उन्हें तोड़ते हैं और ऐसे ही खा लेते हैं। आप खा के देखिए, वो पूरा आपका उसको क्या बोलते हैं, डी ऑक्सीडाइजर का काम, जो फूल होता है चबाना है उसको। वीडियो बना ले भाई, व्लॉग एंड की वीडियो बनानी है ऐसे। अंजलि लव यू।